पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी की नई तारीख रकम 850 से जायद पॉइंट्स इजाफे से कारोबार के दौरान पहली बार 100 इंडेक्स 62,000 से जायद की सतह अबूर कर गया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए मुख्तस फंड्स की अदम फरहमी पर सख्त नोटिस, सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। वजारत खजाना ने अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार। चीफ इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह करने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM के 5 रुकनी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कराची में हल्का बंदियों से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इलेक्शन के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। आइंदा इंतखाबात में रावलपिंडी से नून लीग का उम्मीदवार कौन कौन होगा? मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास जारी। मॉडल टाउन लाहौर के पार्टी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर रहे हैं। मरियम नवाज, सागडार, अयाज सादिक और दीगर मरकजी लीगी रहनुमा भी मौजूद। मुत्तफिका कौमी माशी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल सकता है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर दी थी, जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफिक हो चुकी है। ज़र्ई इनकलाब लाएंगे, सनत, मादनियात, IT के शोबों को मिसाली तरक्की देंगे। शहबाज शरीफ का बयान, अवाम से इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत देने की अपील। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का फैसला। आबाई हल्के में कागजात नामजदगी जमा कराएगी। जमानत न होने की सूरत पर जेल के अंदर से ही इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में साइफर केस की ओपन समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात समाअत कर रहे हैं। मीडिया के 6 नुमाइंदों को दाखिले की इजाजत। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मौजूद। मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। इस आर्मी चीफ से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और ये जितने भी मामलात अभी इन्होंने किए हैं, बड़े ज़ख़ीरानंदोज़ों को इन्होंने पकड़ा है और मामलात हैं, डॉलर्स के रेट आगे पीछे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्मूथली जो है वो अपनी जगह पे ठीक होंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे थे ज़िंदगी ने, दूसरी यकीन में ना उनकी वजह से स्मगलिंग काफ़ी रुक गई है। ये जो अफगानिस्तान के जो लोग थे वापस जा रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ 1 साल मुकम्मल मुल्क की तरक्की, बेलगाम डॉलर को काबू करने, तिजारत बढ़ाने, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को बेदाखिली, दहशत गर्दी के खात्मे और अमन व अमान की मौसर इक़दाम करने पर आवाम का आर्मी चीफ को खिराज तहसीन। हर एक को डराना शुरू कर देंगे तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा? सिर्फ एक चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। हर 10 में से 7 अफराद हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासिरा हैं। रकूम और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन नैब का तकरीब से खिताब। शहरियों से नैब का रवैया दुरुस्त। इसराइली फौज के फिजाई हमलों के बाद बड़ी जमीनी कार्रवाई का मंसूबा। जनूबी गाजा में जगह जगह फौजी एहलकार और टैंक तैनात। जबाली और खान यूनुस पर हमलों में मुतादिद फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 16,000 के करीब पहुंच गई। मगरबी किनारे से इसराइली फौज ने 60 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। जंगबंदी और कैदियों के तबादले से मुतालिक मुज़ाकरात में तातुल बरकरार। कतर और अमरीका का गाजा में कशीदगी में कमी और जंगबंदी पर जोर। खित्ते में आमन के लिए सालसी जारी रखने का ऐलान। कतरी वजीर खारजा का अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से फलस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लंदन में सख्त सर्दी के बावजूद फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। बरतानवी वज़ीर आज़म के रिहाइशगाह के बाहर होने वाले मुजाहरे में जमामा गोल्डस्मिथ ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन का गाजा में फौरी मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। रुकने पार्लियामेंट लैला मोरान ने इसराइली हमास जंग को सियासतदानों की नाकामी करार दे दिया। डॉक्टर फौजिया की अमरीकी जेल में कैद। अपनी बहन डॉक्टर आफिया से मुलाकात हो गई। फौजिया सिद्दीकी ने जेल में आफिया सिद्दीकी की हालत पहले से ज्यादा खराब करार दे दी। दोनों बहनों को एक दूसरे को छूने की भी इजाजत नहीं थी।
लाहौर के कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल में बेड्स के ऊपर मरीज, नीचे बिल्लियां, तिब्बी सहूलतों का फुकदान, सफाई के नाकिस इंतजामात। अस्पताल की हालत जार देखकर निगरान वज़ीर आला पंजाब बरहम हो गए। MS को फौरी हटाने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत को फोन करके अस्पताल में इलाज और मुआवजे की सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। लाहौर के इलाके सुंदर में कॉलेज तालिबात की बस पर फायरिंग का 7वां मुलजिम भी गिरफ्तार। मुलजिम साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। मनशियात फरोशी के मुकदमात दर्ज हैं। फायरिंग के वाकये में मुलव्विस 6 मुलजिमान की शनाख्ती परेड करा दी गई। कानकोट में कौमी शहरा पर धुंध के बायस ट्रक और वैन में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। जख्मियों और मैयतों को गौसपुर और करमपुर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत केस। मुलजिम अफनान के वालिद की जमानत में 8 दिसंबर तक तौसी। अदालत ने आइंदा समात पर वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। बलूचिस्तान के इलाके तोई लगाड़ के जंगलात में लगी आग पर 15 घंटे बाद काबू पा लिया गया। लिवीज फोर्स और मुकामी अफराद ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का इनाम देने का ऐलान। कोठरी में स्कूल वैन में सिलेंडर लगाने पर पाबंदी को हवा में उड़ा दिया गया। गैस लीकेज से स्कूल वैन में आग लग गई। ड्राइवर ने फौरी तौर पर वैन से बच्चों को निकाल लिया, खुद झुलसकर जख्मी हो गया। आग से वैन मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी से छीने गए मोबाइल फोन्स ऑनलाइन फरोख्त करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। शहरियों से 100 से ज्यादा मोबाइल फोन से छीनने का एतराफ कर लिया। कब्जे से 5 मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद। लाहौर की मॉडल सड़क करार देने वाली कैनाल रोड पर बस स्टॉप नामो निशान खोने लगे। छतें ना होने के बराबर और टूटी फूटी बेंचें मुंह चिढ़ाने लगी। मौसम की सख्तियों के बावजूद मुसाफिर बस स्टॉप्स पर बैठना पसंद नहीं करते। पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 2 साल गुजर जाने के बावजूद बस स्टॉप्स की हालत बेहतर न बना सकी। गैस की तो बदहाली है, ना गर्मी में ना सर्दी में गैस आती ही यहाँ पे नहीं है। कराची में सर्दी की दस्तक देते ही गैस की किल्लत ने संगीन शक्ल इख्तियार कर ली। बेशर इलाकों में दिन भर गैस आती ही नहीं, आती है तो प्रेशर इतना कम होता है कि कोई चीज पकाई नहीं जा सकती। घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ गया। कच्ची आबादी के मकीन लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए बनाया गया फ्लड रिलीफ अकाउंट बंद। सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अकाउंट बंद किया। सरकारी अफसरान की तनख्वाहों से काटी गई 2 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम वापस कर दी गई। बैरून ममालिक मुखय्यर हजरात और सूद की मद में 2 अरब 65 करोड़ रुपए की रकम हुकूमत सिंध के अकाउंट में जमा की जाएगी। पेशावर की अफगान मार्केट की रौनक महंगाई की वजह से मांद पड़ गई। कीमतें ज्यादा होने से शहरी ज्यादातर विंडो शॉपिंग करने लगे। इस्तेमाल शुदा चमड़े की जैकेट 3000 रुपए तक महंगी कर दी गई। एक जैकेट की कीमत 8000 रुपए तक जा पहुंची। ताजिरों ने जैकेट्स महंगी होने की वजह लेबर और दीगर अखराजात में इजाफा करार दे दिया। भारत की 4 अहम रियासतों में होने वाले इंतखाबात में 3 रियासतों में मरकजी हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने फतह समेट ली। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 1 रियासत आई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दूसरे रोज भी भरपूर प्रैक्टिस। कोचेस की निगरानी में बैटिंग और फील्डिंग ड्रिल्स की गई। टीम में अच्छे फास्ट बॉलर नसीम शाह की कमी महसूस नहीं होने देंगे। सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पतझड़ के मौसम ने एबटाबाद की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। सोने जैसे पत्तों ने दरख्तों को दुल्हनों की तरह सजा दिया। सयाहों की तादाद कम होने के बावजूद पार्क और तफरीगाहें मकामी अफराद से भरी दिखाई देने लगी।
हमारे लिहाज से तो बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा हल्का ठंडा मौसम है, लेकिन स्याहों की आमदोरफ्त अब यहाँ पे नहीं रही है। एबटाबाद के अंदर जो रौनक होती है, आप साल के 12 महीने जो रौनक देखते हैं वो इस वक्त हमें नज़र नहीं आती। रफ्ता दिल से मैं सीने की तरफ झांका, दागों से मुझे सीना गुलजार नजर आया। दीना में ये संपूर्ण सिंह थे, बंबई में गुलजार हो गए और आज ना आके फिर संपूर्ण सिंह बन गए। कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इल्म व अदब के मोती बिखेरती इख्तिताम पजीर हो गई। आखिरी रोज 14 सेशंस का इनेकाद। अनवर मकसूद के चुटकुलों ने मुस्कुराहटें बिखेर दी, क्लासिकल रक्स ने समा बांध दिया।